बोलो यीशु महाराज की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान में घुटने में आ जाएंगे। जिनको बनता है घुटने में आ जाएं। थैंक यू जीसस। हम प्रभु की उपस्थिति में मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, सारे बातों को भूल जाएं, उसकी भलाई को याद करें। भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। वही ईश्वरों का ईश्वर है, वही प्रभुओं का प्रभु है। आशीष कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं और हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, आज आपने हमें चीतों के बीच में रखा है। प्रभु, आपने फिर से एक मौका दिया कि हम आपके संत लोगों के साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। ये श्वास आपने दिया है, ये शरीर आपने दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने इस धरती में हमें भेजा। हम धन्यवाद देते हैं, हमें प्यार किया, अपने आप को प्रकट किया, हम आपको जानने पाए, हम अपने परमेश्वर को जानने पाए, उसका परिचय पाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। यीशु, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। यीशु, आपके लहू के लिए धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। एक एक कतरा खून के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक घाव जो आपका शरीर में हो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक ताड़ना जो आपने सहा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें आपने छुटकारा दिया, हमें आपने क्षमा दिया, हमें आपने शुद्ध किया, पाक किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने आते हैं, झुकते हैं, हम आपकी सिजदा करते हैं। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु। यीशु मेरे, तू है महान। यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान। यीशु मेरे,
यीशु नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में एक नाम दिया गया है जिससे लोग उद्धार पा सके। वो यीशु नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी यीशु नाम से हमें मुक्ति मिलती है, उसी यीशु नाम से हमें शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। हम आपकी स्तुति करते हैं। यहोवा रोही तू है राफा, वानीसी तू ही है सालो। यहोवा रोही तू ही है राफा, यहोवा नीसी तू ही है सालो। तू है पवित्र, हाँ प्रभु पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु। यीशु तू है महान, यीशु राजा तू है सर्वशक्तिमान। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, राजा की जय। यहोवा रोही तू ही है राफा, यहोवा नीसी तू ही है शालोम। हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको सजदा करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते प्रभु। इस वक्त प्रभु जी हम आपको क्या चढ़ाए प्रभु जी, सब कुछ तो आपने दिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। हमें स्वीकार कीजिए, हमारे धन्यवाद की भीख को स्वीकार कीजिए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। यहोवा रोही तू ही है राफा,
यहोवा नीसी तू ही है सालो, ओ यहोवा रोई तू ही है रापा, यहोवा नीसी तू ही है सालो, तू है भोर का तारा, तू यहोवा जरा, तू है न्याय का राजा, तुझ में है सिपाही पवित्र, तू है पवित्र, हाँ प्रभु पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आदर, उसको हो आदर, महिमा और प्रशंसा। जो सिंहासन पर विराजमान है उस परमेश्वर को, और उस मेमने को जो वध किया हुआ सा, हो आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा हमेशा हमेशा। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं पिता, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। आपने ही स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ है उसको बनाया। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी सजदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हमें प्यार करने के लिए। थैंक यू अपने लहू से खरीदने के लिए। थैंक यू अपने लहू से हमें साफ और पवित्र करने के लिए। थैंक यू अपने लहू से हमें धर्मी ठहराने के लिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं, अपने वचनों से बातें करें। आपकी दास को आपके हाथ में देते हैं, उनके मुख से आप बातें कीजिए। सब महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएंगे सब कोई। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले सबके आँख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आप सच्चा और जीवित परमेश्वर हैं, भला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु जी। कलीसिया में परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए, आपका प्रभु जी बातों को प्रकट कीजिए। आप जैसा चाहते हो वैसे प्रभु जी
परमेश्वर पिता बोलिए, बातचीत कीजिए, अपने आप को आपके हाथों समर्पित करते हैं। पूरी इस प्रभु जी कब्जा कर, बोलने वाले आप हो प्रभु जी, समझाने वाला आप हो। पूरी रीति से मन में हृदय में आपकी बातों को डालो और हर एक के मन हृदय कान समझ बुद्धि तेरे वचन के लिए खुला रहे। तेरा अनुग्रह तेरे भरे अभिषेक बहे, पूरी नियंत्रण पवित्र आत्मा ले ले, पूरी से कार्य कर प्रभु जी, और दुष्ट पुरुष से लज्जित होने पाए। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में वचन की संगति में आए हैं। और सबसे ज़रूरी परमेश्वर का वचन है, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम लोग जीरो हैं, शून्य हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट देना है, ज़रूरी देना है। सब कोई बोलेंगे परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब और उसका 17 अध्याय, नीति वचन और उसका 17 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 22 पद हम लोग पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन जब संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है, खुशी रहता है, तो हड्डियां भी मजबूत रहता है, अच्छा रहता है। और मन अगर अच्छा नहीं रहता है, टूटता है, तो हड्डियां सूख जाती है, ऐसा वचन बोल रहा है। तो मन को कौन ठीक कर सकता है? मन को परमेश्वर का वचन ही ठीक रख सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन को शांति देता है, मन को आनंद रखता है, मन को हमेशा खुशी में रखता है। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में रहता है तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, शरीर में चंगे रहते हैं, खुशी रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। इसलिए वचन सबसे ज़रूरी है। हर एक बीमारी का चंगाई, हर परिस्थिति का समाधान, सब कुछ वचन के द्वारा ठीक हो सकता है, क्योंकि वचन के द्वारा से ही सब कुछ का सृष्टि हुआ है। और वचन के विषय में यूहन्ना में बोलता है कि वचन परमेश्वर है। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 पद हम लोग पढ़ेंगे, 1 और 2 पद। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 1 और 2 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और सब कुछ इसी के द्वारा सृष्टि हुआ है, उत्पन्न हुआ है। 3 पद में लिखता है सब कुछ इसी के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर का वचन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उनका जीवन हमेशा आनंदित रहेगा और शरीर का हड्डी भी क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। हालेलुया। हड्डी के लिए कितना कुछ किया जाता है, हड्डी के लिए कितना सारे लोग क्या क्या विटामिन्स लेते हैं ना। हाँ, कैल्शियम लेते हैं, नहीं कैल्शियम लेते हैं और नाना प्रकार का बहुत सारे भोजन लेते हैं हड्डी मजबूत रहने के लिए। और दूध पीते हैं, हड्डी के लिए क्या दूध होता है, नहीं दूध पीते हैं, नाना प्रकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन हड्डी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है। वचन भी बहुत बड़ा मेडिसिन है। इसलिए वचन को पहला लेना है, बाकी सब मेडिसिन बाद में लेना है। हालेलुया। वचन को पहला स्थान में रखना है,
विश्वास को पहला स्थान में रखना है और बाकी सब परमेश्वर करेगा और हम लोग अच्छे रहेंगे, खुशी रहेंगे और हम लोग आज जीवित हैं परमेश्वर की अनुग्रह से। कितने लोग आज के दिन को देखने नहीं पाए, चले गए, और हम लोग को परमेश्वर जीवित रखा है कि हम उसकी महिमा करने पाए और उसके वचन में चलने पाए। आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उसके आज जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर जो है जीवितों का परमेश्वर है। इस विषय में हम लोग ध्यान करेंगे, देखेंगे। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। सबके बोलेंगे परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। आप लोग जीवित हैं? कौन कौन जीवित है? सब कोई जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग दुनिया में कितने लोग होंगे जिससे हम लोग बातचीत करते होंगे, मिलते होंगे, और बहुत सारे उनके साथ में हम लोग का आना जाना रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग मुर्दा अवस्था में हैं। तो मुर्दा से बातचीत नहीं किया जाता, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मुर्दा, जिसे मुर्दा बोला गया है, उस हिसाब से मुर्दा लोगों से बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग भोग विलास से पड़ गए वे क्या हो गए हैं? जीते जी मर गए हैं। वह लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस की किताब, उसको भी पढ़ देंगे। पहला तीमुथियुस की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद। पहला तीमुथियुस 5 का 6। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। हाँ, जो भोग विलास में पड़ गए हैं वे जीते जी मर गए हैं। तो कितने लोग भोग विलास में पड़े होंगे परमेश्वर जानता है और आप लोग जानते हैं। तो कितने लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के दृष्टि में मुर्दा अवस्था में है। उनके साथ कितने लोग बातचीत कर रहे हैं, उठा बैठा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसे भी मुर्दा पाए जाते हैं बाइबल के अनुसार। नहीं तो हम लोग मुर्दा को अगर खोजने जाएंगे तो कब्रिस्तान में खोज सकते हैं, लेकिन ऐसा मुर्दा जो वचन बोलता है वैसे मुर्दे लोग दुनिया में चला फिरा कर रहे हैं। आप ऐसे मुर्दा है कि नहीं, अपने आप को जरूर चेक करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी ऐसा कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय में, उसको भी पढ़ देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 22 पद। मत्ती 8 अध्याय 22 पद। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, यीशु कहता है, जिंदे लोगों को कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो। और मुर्दा लोगों को यीशु मसीह नहीं बोलता है। मुर्दा लोगों को यीशु मसीह उनके पीछे चलने के लिए नहीं बोलता है। यीशु मसीह जीवित लोगों को चाहता है, और जो लोग जीवित लोग हैं वो यीशु की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। मुर्दा लोगों को यीशु मसीह जीवित करना चाहता है। जो लोग भोग विलास में पड़े हुए हैं, मुर्दा अवस्था में है, उनको यीशु मसीह जीवन देना चाहता है, जीवित करना चाहता है और उनको अपने पीछे लेना चाहता है। लेकिन मुर्दा लोगों को लेना नहीं चाहता। इसलिए हम लोग जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो यीशु के पीछे चल सकते हैं और हमारा जीवन आशीषमय होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक बार जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सच में परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, ऐसे वैसे का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय और उसका 32 पद। 32, मत्ती 22 का 32। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हाँ, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर है और जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए हमें जीवित रहना है, हमारा जीवन जीवित रहना है। हम भोग विलास में हमें नहीं पड़ना है, परमेश्वर के वचन के आधार में रहना है।
ऐसा जब हम लोग रहेंगे तो हमारे विषय में भी परमेश्वर बोलेगा कि मैं इसका परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मेरे विषय में बोलेगा कि मैं राजेश का परमेश्वर हूँ। आप लोगों के विषय में बोलेगा, आप लोगों का नाम लेके बोलेगा मैं इसका परमेश्वर हूँ, उसका परमेश्वर हूँ। ऐसा परमेश्वर बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया है। किसका किसका दिया गया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। ऐसा परमेश्वर नाम लेके बोलते हैं। क्या मेरा नाम परमेश्वर बोलेगा, आप लोगों का नाम बोलेगा तो कितना अच्छा रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना अच्छा रहेगा कि परमेश्वर मेरा नाम बोलता और मेरा परमेश्वर है बोलता, तो कितना अच्छा रहेगा। ज़रूर। और परमेश्वर जब हम लोग जीवित रहते हैं तो परमेश्वर बोलता है और हम लोग सच में आशीषित होते हैं। इसलिए आज हम लोग ध्यान देंगे, कुछ बातों को सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग रहेंगे, चलेंगे। तो इस तरह जिस तरह अब्राहम और इसहाक और याकूब का नाम दिया गया है, उस तरह हम लोग भी परमेश्वर के नज़र में, दृष्टि में ऐसे रहेंगे और परमेश्वर हमारा नाम लेगा। परमेश्वर मेरा और आपका नाम लेगा कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। हम लोग इनसे सीखेंगे, अब्राहम से सीखेंगे, इसहाक से सीखेंगे और याकूब से सीखेंगे कि इनका नाम जब दिया गया है तो इनके जीवन में कुछ बातें हैं, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और उस बातों से हम लोग अपने जीवन को देखेंगे कि मैं इस तरह चल रहा हूँ कि नहीं, इस तरह मेरा जीवन है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे और हमारे जीवन को हम लोग सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग चल रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, ज़रूर हम लोग चल रहे हैं परमेश्वर वचन में, लेकिन और आज हम लोग अच्छा से इस विषय में देखेंगे और अपने आप को और तैयारी करेंगे। तो पहला जो व्यक्ति का नाम है अब्राहम। पहला व्यक्ति जो है अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है और हम लोग उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे, 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है। वो परमेश्वर को उस समय नहीं जानता था और अपना जो भी उसका जीवन था उसमें चलता था। उनका परिवार था, उसका पत्नी था और उनका परिवार के साथ उनका भतीजा लूत था। ऐसे वो लोग चलते थे, परिवार उनका था। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। परमेश्वर अब्राहम को बड़ा बुलाहट देता है कि वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर जहाँ उसको ले जाना चाहता है वहाँ वह जाए, वहाँ रहे। ऐसा परमेश्वर उसको बुलाहट देता है। और अब्राहम, यहाँ देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर को एक भी क्वेश्चन नहीं करता है, एक भी सवाल नहीं करता है कि कहाँ आप लेके जा रहे हैं और कहाँ रखेंगे और वहाँ क्या सुविधा होगा, कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा, कुछ सवाल नहीं करता है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से विश्वास करता है और चला जाता है। लिखता है वचन में 4 पद में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का, 75 ईयर्स का बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड मैन, वो परमेश्वर का वचन को सुनते हुए, विश्वास करते हुए वो अपने स्थान से निकलकर चला गया। कोई स्थान से दूसरा स्थान जाना है और रहना है और कैसे लगता है
उसको जो लोग अपना घर से निकल के दूसरा स्थान गए हैं उनको अनुभव होगा। मैं जब 20 नंबर से कांसवाल चला गया तो मैं पूरा एक सप्ताह मेरा मन बेचैन बेचैन लगा और मैं सिर्फ सोते रहा। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, कांसवाल में मैं एक सप्ताह सिर्फ सोते रहा और कुछ काम नहीं किया क्योंकि अपना घर से निकलते हैं तो कैसे लगता है उसका अनुभव मेरे को हुआ है। और हम लोग तो आना जाना भी कर रहे हैं फिर भी इतना कुछ लगता है। और अब्राहम का परिवार जो था उनको तो पूरा छोड़ के चला जाना था, वो लोग और वापस लौट के नहीं आएंगे, वो लोग पूरा परमानेंट चला जाएंगे। इस तरह से उनके लिए बात था, परमेश्वर ऐसे बुलाहट दिया था। लेकिन परमेश्वर कितना विश्वासयोग्य व्यक्ति रहा कि परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हुए, ध्यान करते हुए वो चला गया और आगे बढ़ा। तो परमेश्वर का बात सुनते हुए जब अब्राहम जा रहा है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब्राहम एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति है, विश्वास में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। इसलिए अब्राहम के विषय में बाइबल बोलता है कि यह विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। अब्राहम विश्वास करने वालों का पिता गिनती में आता है। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की किताब और उसका 3 अध्याय, गलातियों की किताब 3 अध्याय 6 से हम लोग पढ़ेंगे, 6 से 9 तक पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गई। हाँ, फिर अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है। अब्राहम उनका पिता है, पिता का दर्जा उसको मिलता है क्योंकि अब्राहम एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला। एक शुरुआत में जब कोई उसको बताने वाला नहीं था, कोई कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी उसके पास ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे झुंड नहीं थे जो उनको बताए कि परमेश्वर का काम कैसे होता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर का वचन मानने से कितना आशीष मिलेगा। कोई बताने वाला नहीं था, ऐसे कलीसिया नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे जो अब्राहम को सिखाए। लेकिन अब्राहम जैसे परमेश्वर की बात को सुना वो उसका बात मानते हुए आगे बढ़ा। यही विश्वास अब्राहम को उठाता है, बड़ा बनाता है। और हम लोग इसमें देखते हैं कि अब्राहम के संतान वो लोग कहलाते हैं जो लोग विश्वास करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोग अब्राहम के संतान में गिनती आते हैं। ऐसा अब्राहम को परमेश्वर उठाता है। और आगे लिखता है 8 पद से पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। 9 को भी पढ़ देंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। उसके द्वारा सब कोई आशीष पाएंगे और विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। हम लोग जो विश्वास करने वाले हैं अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। अब्राहम के पास जैसा आशीष था वैसे ही हमारे जीवन में भी आशीष होगा। अब्राहम के बराबर हम लोग आशीषित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए कितना आनंद का बात है कि परमेश्वर हमें अब्राहम के साथ जोड़ता है। अगर हम लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं तो अब्राहम के साथ हम लोग एक होते हैं। अब्राहम एक विश्वासी व्यक्ति और विश्वास में चलने वाला व्यक्ति और विश्वास का पिता का दर्जा पाने वाला व्यक्ति था। उससे हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी विश्वास में परमेश्वर को बिना सवाल किए हुए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो चाहता है, हमारे से जो करवाना चाहता है उसको करने के लिए हम लोग तत्पर रहे और बिल्कुल परमेश्वर से सवाल ना करें या इधर उधर अपना मन को ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएं।
हालेलुया। तो हम लोग भी अब्राहम के संतान कहलाने के योग्य होंगे। हम लोग एक विश्वास के जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। रोमियो की किताब में कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे। रोमियो 4 का 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 4 अध्याय इसका 11 पद। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतना की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। बिना खतने की दशा में कौन लोग विश्वास करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं। हमारा खतना नहीं हुआ है। इजराइल लोगों का खतना होता था और अभी भी होता होगा, लेकिन हम लोग जब यीशु को विश्वास करते हैं तो हमारा अलग खतना होता है। मन का खतना, हृदय का खतना, उस विषय में बहुत सारे बातें लिखा गया है बाइबल में। रोमियो की किताब में ही मिलेगा कि मन का खतना, ऐसा हृदय का खतना। रोमी 2 अध्याय और उसका 29 पद में लिखा है, पर यहूदी वह है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। और भी बातें हैं खतना के विषय में, लेकिन हम लोग उस तरह से खतना में नहीं है जो इजराइल लोग करते थे। उनका शरीर का कुछ पार्ट्स को काटा जाता था, अलग किया जाता था। वैसे हम लोग का खतना नहीं हुआ है। हम लोग अन्य जाति में से हैं, और हम लोग जब अन्य जाति में से विश्वास करते हैं तो बाइबल बोलता है कि उनका पिता अब्राहम ठहरता है। विश्वास का पिता अब्राहम ठहरता है। तो अब्राहम ऐसे विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास करता था कि परमेश्वर उसको इतना ऊंचा स्थान में रखा। उसका विश्वास का प्रमाण हम लोग इस बात में देखें कि वो जब परमेश्वर उसको बुलाया और निकल के चला गया कनान देश, और वहाँ से निकलने के बाद उसके लिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा और उसके द्वारा से तेरा वंश चलेगा, या प्रतिज्ञा परमेश्वर किया था। उस संतान को जब परमेश्वर देता है, उसका नाम इसहाक है। उस संतान को जब परमेश्वर देता है तो परमेश्वर फिर उसको कहता है कि उस संतान को इसहाक को बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर जो संतान दिया था उसको फिर अब्राहम को टेस्ट करने के लिए, अब्राहम को देखने के लिए कि ये कितना विश्वास योग्य है, मेरा बातों को कितना मानता है, उसके लिए, टेस्ट के लिए वो बोलता है कि इसको बलिदान करके चढ़ाओ। इस विषय में परमेश्वर उसको बोलता है। उत्पत्ति 22 अध्याय में इसको हम लोग पाएंगे 1 से 14। उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये वचन पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय और उसका 17 से हम लोग पढ़ेंगे, 17 से 19। इब्रानी 11 उसका 17 से 19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पैरवा उसे फिर मिला। हाँ, यहाँ पर इब्रानी में लिखता है उसी विषय को जो उत्पत्ति 22 अध्याय में हम लोग पाएंगे कि किस तरह से अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए राजी हुआ। उस विषय में यहाँ उसको बताया गया है, समझाया गया है कि अब्राहम को जब परमेश्वर परख रहा था, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। उसको क्यों चढ़ाने लगा अब्राहम? क्या कारण था, क्या उसका सोच था? 19 पद में उसके विषय में क्लियर करता है कि क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिला सकता है, ये अब्राहम का विश्वास था। मेरा बेटा को मैं बलिदान करने के लिए चढ़ा रहा हूँ तो परमेश्वर उसको क्या कर देगा? जिला देगा।
ऐसा अब्राहम का विश्वास था, और वो इतना विश्वास में बढ़ रहा था कि अपना बेटा को बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गया। हम लोग कई बातों को जब परमेश्वर के वचन के अनुसार करने रहता है तो हम लोग उसमें आनाकानी करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा कई समय में होता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें भी इस बातों से सीखना है आज अब्राहम के द्वारा से, कि हमें भी हर बात को मानने के लिए, परमेश्वर का हर बात को मानने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, करना है, तो हम लोग भी उसके संतान कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में हम लोग चलने वाले ठहरेंगे अब्राहम के जैसे। ऐसा हम लोग को आज तैयार होना है। और सच में ये दो बात, बहुत सारे और बातें हैं, लेकिन ये दो बात के द्वारा से हम लोग जानने पा रहे हैं कि अब्राहम किस तरह से विश्वास में था, किस तरह से विश्वास में बढ़ रहा था, और परमेश्वर उसका विश्वास को देखकर उसके जीवन में कार्य किया, और आज उसके द्वारा से सारे लोग, पृथ्वी के सारे लोग आशीष पा रहे हैं। अब्राहम के वंश से कौन आता है? यीशु मसीह आता है। अब्राहम के वंश से अब्राहम का संतान इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का 12 बेटे में से यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह आते हैं और हमारे लिए उद्धार का कार्य करते हैं। और आज सारे पृथ्वी, सारे लोग यीशु के द्वारा आशीष पा रहे हैं, उनमें से हम लोग भी हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे इसहाक के विषय में। इसहाक भी विश्वासी व्यक्ति था। उस सारे इनके जीवन में प्रभु का बात था, प्रभु के लिए लोग चलते थे, आगे बढ़ते थे, लेकिन कुछ स्पेशल बात, कुछ इनके जीवन में कुछ दिखने वाले बात, कुछ सीखने वाले बात हम लोग देखेंगे। अब्राहम के द्वारा से हम लोग देखें विश्वास में चलने वाले बात, विश्वास में रहने वाला बात हम लोग देखें। उसी तरह से इसहाक के द्वारा से हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग देखेंगे गलातियों की किताब और उसका 4 अध्याय, और उसका हम लोग 28 और 29 को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 4 का 28 और 29। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। हाँ, अब भी होता है। तो इसहाक, हम लोग इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। बाइबल बोलता है हम लोग इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। हमारे लिए भी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा के हम लोग संतान हैं। और इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था, हम लोग भी प्रतिज्ञा का संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। इसहाक आत्मा के अनुसार जन्मा हुआ व्यक्ति था, मतलब आत्मिक व्यक्ति था। इसहाक कैसा व्यक्ति था? आत्मिक व्यक्ति था, और हमें भी आत्मिक व्यक्ति रहना है। इसहाक से हम लोग सीखेंगे कि आत्मिक व्यक्ति रहना। इसहाक एक आत्मिक व्यक्ति था, और आत्मिक व्यक्ति रहना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। रोमियो की किताब और उसका हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर की बातों पर मन लगाएगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाएगा। इसलिए आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। रोमियो की किताब 8 अध्याय में पूरा आत्मिक विषय में बहुत सारे बातें लिखा गया है। एक पद में लिखा है, अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है वो लोग स्वर्ग जाने के योग्य हैं। इसलिए जो लोग आत्मा में चलते हैं, आत्मिक जीवन है, हम लोग
खुद आत्मिक है, हमारा जीवन ही आत्मिक है, क्योंकि बाइबल बोलता है 8:9 से जब हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम लोग आत्मिक व्यक्ति हैं और हम लोग इसहाक के समान हैं, एक आत्मिक व्यक्ति, और हमें आत्मा में चलना है। हम लोग आत्मा में कैसे चल सकते हैं? आत्मा में चलना है अर्थात परमेश्वर का वचन में हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आत्मा है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 63 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो जो बातें यीशु मसीह कहता है, जो वचन है, वो आत्मा है, जीवन है। जब हम लोग वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को ध्यान करते हैं, तो हम लोग आत्मा में चलते हैं, आत्मिक व्यक्ति बनते हैं। और इफिसियों 6:17 में लिखता है कि हम उसको भी पढ़ देंगे। इफिसियों 6:17 पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन आत्मा है। जब हम लोग परमेश्वर का वचन में चलते हैं तो हम लोग आत्मा में चलते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन हम लोग जीते हैं। आत्मिक व्यक्ति वचन में चलने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए हमें इसहाक से सीखना है कि हम लोग आत्मिक व्यक्ति रहे, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति रहे। इसहाक के जीवन से हम लोग क्या प्रमाण पा सकते हैं कि ये आत्मिक में चलने वाला व्यक्ति था? अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब और उसका हम लोग जब 24 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा 24 अध्याय में उसका वर्णन है, उसका विवाह के विषय में वर्णन है, इसहाक का विवाह का विषय में वर्णन है। अगर आज एक विश्वासी जवान युवक युवती लोग को विवाह होना है तो इसहाक को देखना चाहिए। पूरा वर्णन 24 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में है कि इसहाक का विवाह कैसे हुआ है। और उसको बहुत लोग नहीं देखते हैं और अपना हिसाब किताब बैठाते हैं, और उस इसहाक से हम लोग नहीं सीखते हैं कि हमें किस तरह से आत्मा में चलना है। क्योंकि विवाह के विषय में देखिए, इसहाक कुछ भी उसका इधर उधर बात नहीं था। उसका पिताजी अब्राहम अपने दास को भेजता है इसहाक के लिए, स्त्री लाने के लिए जब भेजता है, और वो प्रार्थना के साथ प्रभु के ऊपर भरोसा करके वो अब्राहम का दास जाता है प्रार्थना के साथ, और जैसा बात रखा था वैसे ही एक स्त्री उसके पास भेंट होती है। उसका नाम रिबका था, और उसको जब वो प्रभु के ओर से पाता है, और प्रभु का ये अब्राहम का दास, और उसको वो पूरा परिवार के साथ बातचीत करके सब कुछ अच्छा से सब कुछ करके वो जब उसको ले के आता है तो इसहाक के पास वो पहुंचाता है। और इसहाक को देखिए, इसहाक क्या बोलता है, उसको थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और उसका हम लोग 62 से हम लोग पढ़ेंगे 62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण विवरण सुनाया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया, संपूर्ण बातें। इसहाक को दास ने क्या बताया कि कैसा परमेश्वर काम किया, कैसा परमेश्वर अगुवाई किया, कैसे मैं
रिबका को लेके आ रहा हूँ। सारे प्रभु के बातों को, प्रभु के कार्य को वो वर्णन करता है इसहाक के सामने। और इसहाक आत्मिक व्यक्ति होने के कारण, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति होने के कारण वो पूरी रीति से प्रभु के वचन में विश्वास करता है और उस दास का बात को वो स्वीकार करता है। और क्या करता है कि तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। इसमें एक बात जोड़ा गया है, शांति प्राप्त हुई। आजकल तो विवाह के बाद शांति प्राप्त हो रहा है कि अशांति प्राप्त हो रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या सीख रहे हैं? और क्या हम लोग आत्मिक चल रहे हैं? अगर आत्मिक रीति से चलेंगे तो शांति प्राप्त होगा। इसहाक ऐसे चला, उसको शांति प्राप्त हुआ। विवाह के बाद ये प्रॉब्लम, वो समस्या पास्टर के पास आ के प्रॉब्लम का समाधान ही नहीं होने पा रहा है। ऐसे हो रहा है आजकल। ज़्यादा दिन नहीं, एक सप्ताह के बाद प्रॉब्लम। इतना फास्ट प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। पहले तो मुंह देखा देखी सालों तक नहीं होता था पति पत्नी का, ऐसे भी था समय। आजकल तो एक सप्ताह के बाद प्रॉब्लम शुरू। मुंह देखा देखी का बात छोड़िए, मुंह देखा देखी पहले से हो जा रहा है। तो क्या सीख रहे हैं? शांति मिल रहा है। वो व्यक्ति जब ऐसा विश्वास रखा, एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति भरोसा करता है परमेश्वर के ऊपर, और जो अगुआ है उसके ऊपर भरोसा करता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर का सारे बातों को बताता है। उसके बाद इसहाक जब उसको विवाह करके प्रेम करता है, तो उसका माँ का मृत्यु हो चुका था, और उसका माँ का मृत्यु की वजह से इसहाक का मन टूटा हुआ था। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विवाह के बाद एक अच्छा शांति उसके जीवन में आता है। उसका जीवन खुशी में भरता है, उसका परिवार बनता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद में उसका परिवार में कोई पास्टर आके कोई प्रॉब्लम का समाधान करता है बोल के लिखा हुआ नहीं है। आप लोग पूछोगे कि उस समय तो पास्टर ही नहीं थे। नहीं, उस समय अलग सब परिस्थिति था। उस समय के बात अलग था। तो उस समय अलग रीति से सब कुछ किया जाता था। लेकिन यहाँ देखिए इसहाक कितना अधीनता में रहने वाला व्यक्ति है। पहला तो छोटा समय में अधीनता रहना सीखा है। जब अब्राहम उसको बलिदान करने के लिए ले रहा था, तो उसको पता तो नहीं था कि उसको बलिदान अब्राहम करेगा, उसका पिता उसको बलिदान करेगा। इसलिए इसहाक पूछता है, हम लोग उसमें लिखता है उत्पत्ति 22 अध्याय 7 पद से ऐसे लिखता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। इसहाक को पता नहीं था कि इसहाक को ही उसका पिता बलिदान करेगा, लेकिन इसहाक जैसा उसका पिता बोला वही करते गया। इसमें क्या उसका पिता भूल बोले? अब्राहम क्या गलती बोले थे? देखा जाए तो वो भूल नहीं बोले हैं, गलती नहीं बोले, क्योंकि परमेश्वर बलिदान के लिए उपाय किया कि इसहाक को बलिदान करना पड़ा। परमेश्वर उपाय किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अधीनता रहने वाला बच्चा, छोटा से अधीनता रहने वाला बच्चा। आज छोटे बच्चे लोग इतना ऐसे जवाब देते हैं कि हम लोग सब बच्चे बन जाएंगे उनके सामने। मेरा छोटा बेटा मेरे को इतना सारे सवाल करता है, इतना सारे बात बोलता है कि मैं कलीसिया में और लोग विश्वासी लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा छोटा बेटा को समझाना मेरे को सबसे ज़्यादा कष्ट काम बोलने से वही है। प्रचार करना कष्ट काम नहीं लगेगा, लेकिन मेरा बेटा को समझाना सबसे मेरे लिए चैलेंज का बात है। ऐसे आजकल का समय है। और उसके विषय में जब मैं कलीसिया में कुछ बताऊंगा तो बाद में इसको जब जानकारी मिलता है तो घर में मेरे को बहुत फिर सुनाएगा। इसलिए बताने का तो था, लेकिन यहाँ भी नहीं बता सकता।
उधर कांसवाल में बहुत समय बता देता हूँ, तो फिर बाद में मेरे को सुनना पड़ता है। तो यहाँ तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको तो छुपा भी नहीं सकता। तो बहुत सारे सोच समझ के मेरे को बोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखिए कितना सोचने वाला बात है। इसहाक के जीवन जो आत्मिक जीवन है उसको कितना हम लोग को ध्यान देने वाला बात है, सीखने वाला बात है कि वो शुरू से ही अधीनता में रहने वाला बच्चा था। उसको बांध के बलिदान करने के लिए अब्राहम रखता जरूर है, लेकिन लिखा नहीं है कि इसहाक कुछ उसके बाद में उसके पिता को बोल सकता था कि हाँ पिताजी, आप तो बोले थे कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा बलिदान के लिए, और आप मेरे को ठग दिए, आप मेरे को झूठ बोले थे, और आप ही मेरे को बांध के बलिदान करने वाले थे। आप तो पूरा उठा चुके थे चाकू। अच्छा मेरे को ठाके हैं। बल्कि उस दिन से अपना पिता को वो अलग दृष्टि से देखता या उसको पसंद नहीं करता, ऐसे कर सकता था, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि वैसे वो किया। हालेलुया। उसका स्थिति को देखिए, कितना सुनने वाला, कितना सोचने वाला एक बच्चा था। और वो परमेश्वर के काम को देखता है, परमेश्वर किस तरह से भेड़ का उपाय करता है, और वैसे उसको वैसे शिक्षा दिया गया, उसके माता पिता उसको बढ़ाए, इसीलिए तो बड़ा हो के वो विवाह में भी उसी तरह से अधीनता में रहा, और उसके साथ में उसको शांति मिलता है, परिवार शांति में रहता है, खुशी में रहता है, आनंद में रहता है। कितना बड़ा बात है, कितना सीखने वाला बात है। इसीलिए आज बहुत सारे परिवार में विवाह के बाद शांति बहुत कम पाया जाता है, शांति नहीं बराबर पाया जाता है, ऐसा भी आजकल चल रहा है। इसलिए हम लोग को ज़रूर सीखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से आत्मा में चले, किस तरह से हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। इसहाक के द्वारा से खास करके विवाह होने वाले यूथ लोग पहले से इसी समय से अपने मन हृदय को तैयार कर लेना चाहिए कि हम लोग का विवाह होने के बाद क्या रहना चाहिए? शांति रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विवाह के लिए मैं यही प्रार्थना रखा था कि जो परमेश्वर लाएगा, अगुआ जो जिसको भी लाएगा, वो लंगड़ी हो या अंधी हो या बाल भी ना हो, वो सब मैं कुछ नहीं सोचा था। मैं सिर्फ इतने ही रखा था कि मेरे सामने जो आ जाए, जिसको आ जाए मतलब कोई भी लड़की आके खड़ा हो जाए, इसने है ना, अगुआ जिसको लेके आए, प्रार्थना के साथ लेके आए, मेरे को जब पूछा जाए कि आप क्या बोलते हैं, तो मेरा बोलना सिर्फ हाँ रहेगा। मेरा ऐसे ही सोच था, और मैं पहला ही हाँ बोला और आखिरी तक हाँ ही रहा, और सब कुछ हाँ ही हाँ होके, कुछ इधर उधर नहीं हुआ, कुछ ये रिश्ता कट गया वैसे नहीं हुआ। पहला रिश्ता और शादी हो गया, और वो ऐसे जब हम लोग विश्वास के साथ विवाह हुआ, तो मैं अपने जीवन के विषय में गवाही देने में कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि अभी 2010 में हम लोग का विवाह हुआ और 2022 चल रहा है। कितना साल हो जाएगा? 11-12 साल चल जाएगा। अभी तक हम लोग शांति और आनंद में जीवन बिता रहे हैं। इतना खुशी और इतना आनंद, विवाह में जो आनंद है, उस विवाह का आनंद को बहुत लोग लेने नहीं जानते हैं, और एक सप्ताह के बाद में उनका थाली बजता है। थाली नहीं बज रहा है तो थाली बजवाया जा रहा है देश में, लेकिन विवाह में थाली बजता है। और क्या क्या बजता है, हम लोग का अड़ोस पड़ोस जो लोग रहते हैं, हम लोग वहाँ रेंट में रहते हैं, हम लोग का अगल बगल लोग जो लोग और लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग कैसे रहते हो जो आप लोगों का थाली भी नहीं बजता है, कुछ भी नहीं बजता है बोलते। ऐसे वो लोग हम लोग के लिए परेशान, टेंशन कि ये लोग क्यों कुछ नहीं हो रहे। उनका हस्बैंड लोग बाहर काम करते हैं, वो लोग कभी कभी आते हैं घर, महीना दिन रहते हैं, एक सप्ताह रहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ बचता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये लोग तो सब दिन रहते हैं परिवार में, साथ में चर्च जाते हैं, साथ में और कहाँ कहाँ सबके जाते हैं,
पूरा परिवार जाते हैं। कभी सुबह हम लोग चर्च जाते हैं तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। हम लोग का चर्च ऐसे रहता है। तो सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, कभी रात को आएंगे, कभी कैसे। तो वो लोग देख के हम लोग के लिए बड़ा परेशान रहते हैं कि इनका कभी ना कभी कुछ हो, ऐसा बोल के वो लोग परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम लोग इसहाक के समान सही रीति से रहेंगे तो शांति और शांति रहेगा। हालेलुया। इस शांति को लोग खोजते हैं, लेकिन वचन को जब हम लोग ध्यान करेंगे और वचन के आधार में बहुत सारे बातों को सीखेंगे, प्रभु के लोगों के द्वारा से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो बाइबल में लिखा गया है, जैसे अब्राहम, इसहाक, बहुत सारे बातों से जब हम लोग सीखते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, बहुत खुशी और आनंद से भर जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे, समय बीतते जा रहा है और समय अगर मैं लूँगा तो दिन भर भी ले सकता हूँ। तो तीसरा हम लोग देखेंगे याकूब। याकूब किस प्रकार का व्यक्ति था। याकूब का जीवन तो बहुत सारे था, लेकिन याकूब से एक बात हम लोग सीखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो मामूली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, उसका प्रार्थना बड़ा ही जोरदार, मजबूत वाला प्रार्थना था। हम लोग उसको देखेंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय, उत्पत्ति का 32 अध्याय 22 से हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32-22 से। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों की संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तो यहाँ कुछ बातें हैं कि याकूब जो है लड़ाई कर रहा है, मलयुद्ध कर रहा है, और परमेश्वर का दूत के साथ वो लड़ाई कर रहा है। माने लड़ाई कर रहा है। और क्या हो रहा है कि याकूब इतना अच्छा से लड़ाई कर रहा है, इतना अच्छा से मलयुद्ध कर रहा है कि याकूब हार नहीं मान रहा है। लिखता है याकूब तब जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपनी नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाने तक युद्ध करते रहा। मतलब ये क्या है? ये युद्ध क्या है? प्रार्थना है, संघर्ष वाला प्रार्थना, मेहनत वाला प्रार्थना। और प्रार्थना में निराश ना होने वाला प्रार्थना लगातार करने वाला व्यक्ति। याकूब से हम लोग सीख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर से आशीष पाने के लिए वो लगातार उसके साथ युद्ध किया। प्रार्थना एक युद्ध है, और आज हम लोग को उसी तरह से बढ़ना है। निरंतर हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में हार नहीं मानना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार में कई बातें हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में भी लिखा गया है प्रार्थना के संबंध में। यीशु क्या कहते हैं? तब उसने उससे कहा, तुम में से वो एक ठो उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति रात को
उसके दोस्त के पास कुछ भोजन मांगने के लिए जाएगा और वो उसको देना ना चाहे, रात आधी रात को उसको देना ना चाहे, फिर भी वो बार बार लज्जा छोड़ के मांगने के कारण लिखता है 11:8 में, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ऐसा यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि हम लोग प्रार्थना में ऐसे रहें, ऐसे बढ़ें कि जब तक हमें आशीष ना मिले हम लोग लगे रहें, प्रार्थना करते रहें और हमें ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। यीशु मसीह ये शिक्षा देना चाहता है। लूका 18 अध्याय में भी ये सारे बातें लिखा गया है। एक अधर्मी न्यायाधीश के विषय में एक स्त्री लिखता है एक पद में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा, प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। कभी हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। इसके विषय में कहा कि कैसा वो अन्यायी न्यायाधीश जो किसी को डरता नहीं था, ना परमेश्वर को डरता था, ना मनुष्य को डरता था, वो उस स्त्री का न्याय करता है, क्योंकि वो न्यायी बोलता है 5 पद में, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दाम करे। बार बार जब उसके पास वो स्त्री आती है न्याय के लिए तो वो व्यक्ति उसका न्याय कर देता है। एक अन्याय व्यक्ति, अन्याय करने वाला न्यायाधीश उसका न्याय चुकाता है। और यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर तो अन्याय नहीं है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमें धीरज के साथ और लगातार हमें प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेंगे। हम लोग आज इन बातों के द्वारा से, अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा से 3 बातों को हम लोग बड़ा ध्यान के साथ अपने जीवन में हम लोग उसको करते रहेंगे। पहला बात, विश्वास के साथ चलते रहेंगे और दूसरा बात, हम लोग आत्मिक रीति से चलते रहेंगे और तीसरा बात, प्रार्थना का जीवन में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जब ये 3 बात अगर हम लोग मजबूती के साथ करते हैं, एक जीवित जीवन हम लोग जीते हैं जो परमेश्वर अब्राहम और इसहाक और याकूब को कहना चाहता है कि इनका मैं परमेश्वर हूँ, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, ये परमेश्वर कहना चाहता है। उसी तरह मेरा और आपका नाम को लेके परमेश्वर भी कभी भी नहीं लजाएगा और हमेशा यही हमारे लिए बोलेगा और हम लोग परमेश्वर के नज़र में एक आशीषित व्यक्ति रहेंगे कि मैं इनका हूँ, मैं राजेश का परमेश्वर हूँ, ऐसा परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम लोग और अपने आप को इस वचनों के द्वारा से और मजबूत करें और ध्यान करें प्रार्थना में, वचन में कैसे हम लोग आगे बढ़ें, विश्वास में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में बढ़ने के लिए हम लोग लगे रहें। आइए हम लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।
प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने अपने वचनों से बातें किया। आप मुर्दों का नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। अब अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। अब हमारा परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, आपके दास के जरिए से आपने बातें किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस वक्त हम प्रभु आपके राज्य में भेंट लेके आए। प्रभु जी, सारा दसवांग, सारा स्वेच्छा भेंट हम आपको देते। प्रभु जी, आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अपने वचन के अनुसार हर एक को आशीष कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट दे के अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यनाश के गले से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। सत्यनाश के गले से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। इसमें कोई कमी नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, उसने मुझे भी रख दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, उसने मुझे भी रख दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई कमी नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी हमारे बच्चों को प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी, जिनका बर्थडे है प्रभु परमेश्वर, उनको आपके सम्मुख रखते प्रभु परमेश्वर।
प्रभु परमेश्वर आपके वचन के अनुसार इनके जीवन में होने पाए। सारे बच्चे लोग, प्रभु आपके बच्चे लोग, प्रभु परमेश्वर आपको, यहोवा परमेश्वर को सुख का मूल जानने पाए। प्रभु परमेश्वर, जिससे प्रभु परमेश्वर आप उनके मनोरथों को, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये प्रतिज्ञा उनके लिए होने पाए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उन सबों के लिए, प्रभु जी, और यीशु के नाम से उनके लिए हम आशीष मांगते हैं। आत्मा प्राण देह में सब में आपका आशीष हो प्रभु जी। आत्माओं में उन्नति करने पाए, सब बातों में उन्नति करने पाए, भला चंगा रहने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस वक्त प्रभु जी पूरे कलीसिया मिलकर प्रभु हमारे देश के लिए दुआ करते हैं। आपने कहा है प्रभु, जिस देश में रहो उस देश की उन्नति के लिए दुआ करो, उसकी उन्नति से तुम्हारी भी उन्नति होगी। पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश में हमें रखा है, जन्म दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे भारत देश की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर क्षेत्र में उन्नति होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु जी। साइंस प्रभु जी कृषि क्षेत्र में, और प्रभु जी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, प्रभु मेडिकल क्षेत्र में, और सब क्षेत्र में प्रभु जी उन्नति होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। साथ में हमारे जो प्रभु जी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्रभु सबों को आपके हाथों में देते हैं। उन्हें आपने सेवा करने के लिए मौका दिया है प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आप आशीष कीजिए, उनके मन और हृदय को प्रभु जी, प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक मोड़िए, जिससे प्रभु जी हमारे देश के हित के लिए वो लोग कार्य करने पाए और प्रभु हमारे देश को आगे लेके जाने पाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे जितने प्यारे लोग हैं सबों को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू के नीचे देते हैं। लहू में छिपा के रखिए, दुष्ट बैरी से बचा के रखिए प्रभु। सबों के जीवन में आपकी इच्छा, आपका योजना पूरा होने पाए बोल के प्रार्थना करते हैं। जैसे आने में मदद किए, जब यहाँ से जाते हैं सुरक्षित अपने यहाँ पहुँचने पाए। सब बातों में हम आपको ऊँचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राह चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रथम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।